भले ही तेजस्वी यादव को सीएम पेश घोषित कर दिया है, महागठबंधन में या सभी दलों में कांग्रेस का एक नीति हमको अच्छा लगा है, उसमें परिवारवाद की लॉन्चिंग नहीं हो पाई है। इसमें लालू यादव का फोटो इतना बड़ा दिख रहा है कि लोग चश्मा लगा के भी दिखेंगे तो उसमें नहीं दिखेगा। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। बिहार में चुनावी जो पारा है वो बढ़ा हुआ है और यह जो बिहार चुनाव है कहीं ना कहीं 90 की दशक का याद दिला रहा है। और चुनाव के पहले, मतदान के एक सप्ताह पहले चुनाव की जो दिशा है उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कई सारे सवाल हमारे मन में हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक सर हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? कई सारे सवाल है, बीते दिनों में जिस तरीके की घटना हुई है इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जब चुनाव आता है तो अपराध, चाहे अपराध का मामला हो या धनबल का मामला हो, बिल्कुल, या बाहुबल का मामला हो, स्वतः बढ़ जाता है। इसमें कोई बढ़ाने की बात नहीं होती है। शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में शराब की बिक्री बढ़ जाती है। तो इन सब बातों को लेकर, और जहां तक 90 के दशक की बात है तो 90 के दशक को सब लोग जान रहे हैं बिहार किस परिस्थिति में गुजर रहा है, और चुनाव आयोग को इसमें एक्शन लेना पड़ा था। केजे राव यहाँ अच्छी तरह चुनाव कराए, और हम देख रहे हैं जो कल की घटना है इसमें 90 के दशक को रंग डालने की कोशिश की गई है, लेकिन वो फलीभूत नहीं होगा। ऐसे तो ये जांच के मामला है कि दुलाल चंद यादव की हत्या किसने की, बिल्कुल, लेकिन जो गवाहों के बयान बदल रहे हैं और उनके परिजन कुछ कह रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी कुछ कह रहे हैं, अनंत सिंह कुछ कह रहे हैं, एक जनसुराज के प्रत्याशी जो हैं, जो कि बाहर से आयातित प्रत्याशी हैं, जो रहने वाले हैं बांका के और चुनाव लड़ रहे हैं आके मोकामा में, जात के उधानुक हैं और उनका ननिहाल कुर्मी में समाज में है। लेकिन आज जब चुनाव नजदीक आती है तो एक यादव समाज के नेता दुलाल चंद यादव उनके चाचा हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये भी जांच का मामला है। और अगर इसमें पोस्टमार्टम हो रहा है तो सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अब तो शक की सुई पीयूष प्रियदर्शी पर भी जा रही है, बिल्कुल, कि आखिर उनपे हमला होता है, न उनके कुर्ता का क्रीज टूटता है, न उनका माला टूटता है, और तथाकथित उनके गाड़ी में बैठे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन उनका माला का एक फूल भी नहीं झड़ता है। तो कैसा हमला हुआ ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव का जो पहला मतदान 6 नवंबर को होने वाला है, उससे पहले जिस तरीके से चुनाव की दिशा को बदलने का प्रयास किया गया है, क्या लगता है? देखिए, चुनाव में अपराध बढ़ता है और इसको चुनाव जैसे 90 के दशक को लाने की कोशिश की गई। आप देख रहे हैं ना, वही आरजेडी है ना, लालू के काल का ही आरजेडी है, बिल्कुल, सिर्फ लेवल बदल गया। तेजस्वी यादव लेवल बदल गए हैं, लेकिन नेता तो वही हैं। वही जयप्रकाश यादव हैं, वही कांति सिंह हैं, वही अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, वही मंगनी लाल मंडल हैं। सब नेता तो वही हैं, सब नेता तो वही हैं। तो जब नेता अंदर का मटेरियल बदला ही नहीं तो लेवल बदलने से क्या होगा? आप भूल गए जी कि वही लालू यादव के शासन काल में ही ना, इसे जो 15 महीने का तेजस्वी यादव का शासन रहा है, अब एक ही व्यक्ति 5-5 विभाग का मंत्री बन बैठा था, बिहार का विकास अवरुद्ध हो गया था। तो ये तय मानिए कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, चुनाव निष्पक्ष होगा, और बिहार में अपराध करने वाले की जगह जेल में होगी। अच्छा, जिस तरीके से अनंत, इस घटना के बाद जिस तरीके से अनंत सिंह पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई उसका नाम ले रहा है, कोई उसका नाम ले रहा है, क्या कुछ, ये तो हालांकि जांच का विषय है। देखिए, ये तो व्यक्तिगत मामला है, लेकिन किसी के आरोप लगा देने मात्र से कोई अपराधी थोड़े हो जाएगा या कोई दोषी थोड़े हो जाता है। बिल्कुल, और ये तो जांच का मामला है। पुलिस अब अनुसंधान कर रही है, और अनंत सिंह का भी बयान आया है और इनके परिजनों का भी बयान आया है। तो सबके बयान को, घटना स्थल का जांच करके, अब कहीं ये भी वीडियो आ रहा है कि दुलाल चंद यादव खुद ईटा लेके दौड़ रहे हैं।
तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि जो व्यक्ति ईंटा लेके दौड़ रहा हो, फिसल के गिर गया हो, किसी गाड़ी के नीचे आ गया हो। बिल्कुल। तो ऐसा भी हो सकता है। और देखिए, इस चुनाव में एक चीज सामने जरूर दिख रहा है। बिल्कुल। वो क्या है कि जनसुराज के द्वारा चुनाव को जनसुराज लाने की कोशिश नहीं की जा रही है, धन सुराज बनाया जा रहा है। पहले तो आपने देखा ही होगा, जान ही रहे होंगे कि चुनाव लड़ने के लिए 21,000 उनको चाहिए। बिल्कुल। मतलब जिसके पास 21,000 रुपया होगा वही वहां से चुनाव लड़ सकता है, गरीब आदमी वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता है। और इसी बहाने पार्टी के लिए फंड इकट्ठा किया गया। उसके बाद टिकट किसको दिया गया? जो बड़े बड़े माफिया तंत्र हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी जिन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की थी, टिकट उनको दिया गया। आम कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया है। तो इसलिए वो धन सुराज है। वहां जो धन छुआएगा तो धन छुओ राज करो, ये सिस्टम वहां चल रहा है। चलिए, बिहार में चुनाव हो रहे हैं और लगातार एनडीए और महागठबंधन की तरफ से भी जो मैनिफेस्टो है वो जारी कर दिया गया है। तो क्या लगता है इस बार के बिहार चुनाव में पलड़ा किसका भारी है? देखिए, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है और चुनाव से पूर्व जो सरकार की ओर से घोषणाएं की गई है, चाहे वृद्धा पेंशन को बढ़ाया गया है, बिल्कुल, चाहे बिजली फ्री की गई हो, चाहे वो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार आने की बात हो, या बहुत तरह की हर वर्ग को गिफ्ट दिया गया है, तो इसका इफेक्ट तो चुनाव में पड़ेगा। बिल्कुल। और जहां तक चेहरा की बात है, तो एनडीए की ओर से अगर नीतीश कुमार का चेहरा है तो इधर से तेजस्वी यादव का चेहरा है। बिल्कुल। दोनों के छवि में भी साफ अंतर दिखता है। तो अभी तक प्रथम चरण के चुनाव का अब अंतिम समय है, मात्र 5 दिन प्रचार बचा हुआ है। तो अब तक तो ये दिख रहा है, जो मेरा आकलन है क्षेत्र का, कि एनडीए को 140 से 155 सीट के बीच में आने की उम्मीद लग रही है। बिल्कुल। और महागठबंधन जो है वो 80 से लेके 100 तक, जिसमें कि आरजेडी की संख्या घटेगी, भाजपा की संख्या घटेगी, जदयू, कांग्रेस, इन दलों की संख्या बढ़ेगी, वीआईपी, लोजपा जैसे नए दलों का भी उदय होगा। आरजेडी को कितना आ रहा है लगभग आपके हिसाब से अगर बात? आरजेडी की सीटें 50 से 60 के बीच में। 50 से 60। और जेडीयू भी 50 से 60 के बीच में आ जाएगा, या 65 भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी 60 से 70 के बीच में रहेगी। बिल्कुल। कांग्रेस 15 से 20 सीट में सिमट जाएगा। 15 से 20। हाँ। और वीआईपी, वामदल, इन पार्टियों को भी 10 तक सीटें आ सकती है। 10 तक, मैक्सिमम 10। लोजपा, ये सब जो पार्टी है, सबको 10 को सीट आएगा। मांझी जी का परफॉर्मेंस बरकरार रह जाएगा, वो 4 सीट से 4 पर रह जाएंगे, 5वां नहीं आएगा उनको। रालोजपा का कहीं एक खाता खुल सकता है। लोजपा का अच्छा, रालोमो। ठीक। उसे उपेंद्र कुशवाहा की पहली जो पार्टी थी उसका नाम रालोजपा था। बिल्कुल। तो इसीलिए चिराग की पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं? चिराग की पार्टी को 8 से 9 सीट। 8 से 9 सीट 29 में। हाँ, क्योंकि देखिए, चिराग की पार्टी में आप पटना जिला का ही उदाहरण देख लीजिए, तो पटना जिला में उन्होंने 4 टिकट दिए हैं। चारों में कोई सीट उनका जीतने लायक नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां महागठबंधन हावी दिख रहा है। बिल्कुल। अमित शाह का दौरा हो रहा है, या जोगी जी का दौरा ताबड़तोड़ हो रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। इसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो इन सीटों पे ये होगा। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से महागठबंधन में सीट डिले से शेयरिंग हुआ है, अनाउंसमेंट देरी से हुआ है, कैंडिडेट भी लगभग देरी से उतरे हैं, सीएम फेस भी लेट से बताया गया, तो इसका नुकसान चुनाव में देखने को मिलेगा? जैसे महागठबंधन की ओर से भले ही तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया है, लेकिन अंदर जैसे खीरा की तरह उसका महागठबंधन हो गया है कि बाहर से चिकना चुपड़ा दिख रहा है, भीतर जो है 3 लेयर बन चुका है। 3 लेयर बन चुका है। 3 लेयर खीरा। अब खीरा को ठीक करिए, चीरते हैं तो उसको देखिएगा कि अंदर 3 पार्ट होता है उसका। तो वही महागठबंधन की स्थिति है
क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगभग दर्जन भर से अधिक सीटों पे महागठबंधन का दोस्ताना मुकाबला चल रहा है, अकेले लड़ रहा है सब एक दूसरे के। लेकिन कहीं ये एनडीए में तो ये चीज नहीं दिख रहा अभी। बिल्कुल ठीक है, बागी होके लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं उनको दल से निकाला भी जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस को दबाने की कोशिश की गई है, चाहे मंटन सिंह का नॉमिनेशन वापस करा लिया गया या लालगंज में कांग्रेस कैंडिडेट का नॉमिनेशन वापस करा लिया गया, लेकिन आरजेडी के कैंडिडेट जो लड़ रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, उनका कहाँ नॉमिनेशन वापस कराया गया। कांग्रेस के बड़े नेता कहलाते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटा को कभी वजीरगंज से, कभी टेकारी से, कभी अतरी से, कभी कुर्था से टिकट देने का भ्रम फैलाया गया, लेकिन किया क्या गया, उनको बैक टू पवेलियन भेज दिया गया। महागठबंधन में या सभी दलों में कांग्रेस का एक नीति हमको अच्छा लगा है, उसमें परिवारवाद की लॉन्चिंग नहीं हो पाई है। जो बड़े नेता अपने बेटा के लिए टिकट मांग रहे थे, उनको बैक टू पवेलियन भेज दिया गया है। और वही परिवारवाद अगर जदयू भाजपा में देखिएगा तो लंबे फरिश्त है, लोजपा में लंबी फरिश्त है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में तो परिवार के लोग खाली चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए, लेकिन आरजेडी परिवारवाद के नाम पे ही चल रहा है भाई। अगर आरजेडी से परिवारवाद को समाप्त कर दिया जाए तो शून्य हो जाएगा। तो इसलिए महागठबंधन की स्थिति जो थी उससे भी घटेगी ही, सुधरने की कोई बात नहीं है। एनडीए और महागठबंधन का घोषणा पत्र आ गया है, आप देख लिए होंगे, किसका बेहतर है घोषणा पत्र? देखिए, घोषणा पत्र तो लागू तब न होगा जब सरकार बनेगी। जब सरकार बनने की बात ही नहीं दिख रही है, ठीक है, महागठबंधन का घोषणा पत्र नहीं, प्रण है, तेजस्वी यादव उसको कर रहे हैं, प्रण है कि मरते दम तक उसको निभाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उस प्रण के लिए काम भी करना पड़ेगा। बिहार का तेजस्वी प्रण, सबको साथ लेकर भी चलना पड़ेगा। बिल्कुल। आप जगदानंद सिंह जैसे सीनियर लीडर को हाशिए में भेज दीजिएगा, अब्दुल बारी सिद्दीकी को अपने बेटे के लिए जनसुराज में पैरवी करनी पड़ रही है, जयप्रकाश यादव को खुद चुनाव लड़ना पड़ रहा है, कांति सिंह अलग बैठी हुई हैं। तो देखना पड़ेगा, सब बुजुर्गों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अभी घोषणा पत्र आप देख रहे हैं, इसमें लालू यादव का फोटो इतना बड़ा दिख रहा है कि लोग चश्मा लगा के भी दिखेंगे तो उसमें नहीं दिखेगा। लेकिन राहुल गांधी से बड़े नेता तेजस्वी यादव अपने को दिखा रहे हैं, तो इससे तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा ना। राजेश राम का चेहरा, सिद्दीकी जी का चेहरा दिख रहा कि सबसे बड़ी बात तो सोनिया गांधी और खड़गे साहब का चेहरा, दीपांकर भट्टाचार्य कितने बड़े नेता हैं सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन लोगों का चेहरा चश्मा लगा के देखने पे खोजा जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव का चेहरा बड़ा दिख रहा है। तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि सब नेताओं को अगर साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे तभी ना होगा। ऐसा थोड़े होगा कि आप करिएगा कुछ। अब लखीसराय या मोकामा का उदाहरण ही आप देख लीजिए, यहाँ क्या किया गया है। जनसुराज के कैंडिडेट के द्वारा तेजस्वी यादव के मिली भगत से जातीय कार्ड खेला जा रहा है। वहां टिकट दिया, फूट डालो शासन करो की नीति दिया जा रहा है कि भूमिहार का वोट बंट जाए। लखीसराय में आप भूमिहार को टिकट दे रहे हैं महागठबंधन की ओर से, मोकामा में आप टिकट दे रहे हैं भूमिहार को और खोज रहे हैं वोट सब जात का वोट मिले उनको। ऐसा नहीं होता है, सब बुझ रहा है। जनता जो है इतनी जो है सब समझती है। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा, तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में एक बात कही है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, इसको किस तरीके से देखना है? क्योंकि लोग आप कह रहे हैं कि उनका मैथमेटिक्स कमजोर है, ये संभव नहीं है। देखिए, मैथमेटिक्स कमजोर होने की बात तो मैं नहीं कहूंगा, कि बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि सरकारी नौकरी हर घर के लोगों को देना संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे राज्य के संसाधन सीमित हैं, हमारे राज्य में सरकारी नौकरियां सीमित हैं। बिल्कुल। अब जैसे हर एक स्कूल में अगर 10 टीचर की जरूरत है
तो वहाँ 50 टीचर तो नहीं लाइएगा। बिल्कुल। अगर 10 टीचर की जरूरत है तो 12 तक आप दे सकते हैं, 15 तक दे सकते हैं। लेकिन हर घर से अगर नौकरी की बात होगी तो 8400 पंचायत यहाँ हैं। लगभग हर पंचायत में 5 गांव होते हैं और हर गांव में 400, 500, 1000 घर होता है। बिल्कुल। तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, लगभग इनको 20 लाख 25 लाख नौकरी देना पड़ जाएगा। कहां से आएगा इतना नौकरी? कहाँ वैकेंसी रहेगी तब ना, किस क्षेत्र में? और उतनी वैकेंसी के लिए संसाधन भी तो राज्य में चाहिए। बिल्कुल। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, ये केंद्र के भरोसे है। तो केंद्र में अगर सरकार इनकी नहीं रहेगी तो मदद तो कम मिलेगा, स्वाभाविक है। तो इसलिए कहां से इतना नौकरी दे पाएंगे? इसलिए इनको थोड़ा सा अपने प्रयत्न में भी थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। ये नहीं, नौकरी दे सकते हैं, नौकरी कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जो पिछले बार कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है, इनके 15 महीने के कार्यकाल में युवाओं को नौकरी मिली है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन नौकरी देने की भी एक सीमा होती है। बिल्कुल। और किस तरीके से देख रहे हैं? तो ये कह सकते हैं कि पलड़ा जो है एनडीए का भारी है। जैसे देखिए, पटना जिला में जो मैच होगा वो 50-50 का मैच होगा। बिल्कुल। महागठबंधन को भी यहाँ अगर 13 विधानसभा क्षेत्र है तो 6 से 7 सीट की उम्मीद है और एनडीए को भी 6 से 7 सीट की उम्मीद है। 50-50 का मुकाबला, यहाँ गेम 50-50। ऑल ओवर बिहार का क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है? ऑल ओवर बिहार का तो मैं आपको आंकड़ा ही दे दिया, सारा बता दिया आप, आंकड़ा ही दे दिया हूँ। इस आंकड़ा के हिसाब से एनडीए का पलड़ा भारी है अभी तक तो दिख रहा है। लेकिन चुनाव के अंतिम दिन क्या होगा, मतदाता का अंदर की बात कहाँ, किस बात पे उसको ठेस लगेगी, ये तो मतदाता का तो मतदान के एक दिन पहले वाले रात में डिसाइड होता है कि क्या करना है। हाँ, मतदान के एक दिन पहले वाली रात में गंगू का खेल भी होता है कि प्रत्याशी घर घर घूमते हैं, पैकेट भी कहीं कहीं बांटते हैं, प्रसाद मिलता है। प्रसाद मिलता है तो थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो देखिए, 6 नवंबर को पहला मतदान है और 11 नवंबर को दूसरा मतदान है। लेकिन किसका पलड़ा भारी है आप इस वीडियो में देख पाएंगे। जो आंकड़ा जो है सीनियर जर्नलिस्ट आलोक सर के द्वारा बताया गया है, उसमें यह कहा गया है कि एनडीए जो है 140 से 155 सीटें एनडीए को आती हुई दिख रही है। महागठबंधन को 80 से 100 सीटें जो है आती हुई दिख रही है। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि 14 नवंबर को जो परिणाम आते हैं उसमें क्या कुछ होगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।